मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। एक्स दुर्पी काउसा नॉन और टूर एक्सिपो एक मैक्सिम है। बहुत सारी मैक्सिम पूछी जाती है। एक अधम कार्य से कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती, इसका अर्थ क्या है? नंबर आ, एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न होती है। नंबर बा, एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती। और नंबर सा, एक अनैतिक कारण से कार्यवाही उत्पन्न हो या नहीं भी हो सकती है। और नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बा नंबर हमारा सही है, एक अनैतिक कारण से कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता। तो ऐच्छिक कार्य है वो दुष्कृत नहीं होता। इस कथन का अर्थ क्या है? नंबर आ, अपकृत्य पर आधारित किसी कार्यवाही में एक बचाव। नंबर बा, अपकृत्य के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने का एक आधार। और नंबर सा, अपकृत्य के लिए एक कार्यवाही में एक प्रयत्न नहीं। और नंबर दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर आ हमारा सही उत्तर है, अपकृत्य पर आधारित किसी कार्यवाही में एक बचाव मतलब है कोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। साइंटी नॉट फिट इंजूरिया के सिद्धांत का अर्थ क्या है? नंबर आ, जहां कोई गलती नहीं है वहां कोई उपचार नहीं होता। नंबर बा, केवल जानकारी का अर्थ जोखिम लेने की सहमति नहीं होता। और नंबर सा, केवल सहमति देने का अर्थ जोखिम उठाना नहीं होता। नंबर दा, चोट कारित करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी पर्याप्त नहीं होती। हमारा जो सही उत्तर है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का, वो नंबर बा है, केवल जानकारी का अर्थ जोखिम लेने की सहमति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आवश्यकता एक बचाव के रूप में तब उपलब्ध होती है जब एक हानि कारित की गई हो। इसका अर्थ क्या है? नंबर आ, एक बड़ी बुराई रोकने के लिए। नंबर बा, एक छोटी बुराई को रोकने के लिए। नंबर सा, किसी बुराई को रोकने के लिए। और नंबर दा, उपरोक्त सभी। हमारा जो सही उत्तर है, एक बचाव के रूप में तब उपलब्ध होती जब हानि कारित की गई हो। किसके लिए? एक बड़ी बुराई को रोकने के लिए, तब आवश्यकता एक बचाव के रूप में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है। अपरिहार्य दुर्घटना का क्या अर्थ होता है? नंबर आ, ईश्वरीय कृत्य। नंबर बा, एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो और न टाला जा सकता हो। नंबर सा, एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता हो और बचा जा सकता हो। नंबर दा है उपरोक्त आ और बा दोनों। एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न टाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो 2-3 बार सुनिएगा और याद करिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक अपकृत्य में एक सामान्य बचाव नहीं है? नंबर आ, आवश्यकता। नंबर बा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। नंबर सा, सहमति। और नंबर दा, आर्थिक अस्थिरता। नंबर दा हमारा सही उत्तर है, आर्थिक अस्थिरता। क्या एक अपकृत्य में सामान्य बचाव नहीं है? आर्थिक अस्थिरता एक अपकृत्य में सामान्य बचाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपकृत्य के लिए एक कार्यवाही में बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता? नंबर आ, राज्य के कृत्य। नंबर बा, न्यायिक कृत्य। नंबर सा, संवैधानिक प्राधिकारी या प्राधिकार। और नंबर दा, एक करदाता। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, एक करदाता। किसका उपयोग अपकृत्य के लिए कार्यवाही में बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता? करदाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार एमसीक्यू
और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बचाव के मामले में किस सिद्धांत के अनुप्रयोजन के एक अपवाद को जन्म देते हैं? नंबर आ आवश्यकता, नंबर बा ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता, और नंबर सा अपरिहार्य दुर्घटना, और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। बचाव के मामले में किस सिद्धांत के अनुप्रयोजन के एक अपवाद को जन्म देते हैं? क्या ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता, और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए बाध नहीं लाया जा सकता? नंबर आ बिना क्षति के हानि यानी डेमनम लाइन इंजूरिया, नंबर बा बिना क्षति के हानि यानी इंजूरिया साइन डेमनम, नंबर सा जहां अधिकार है वहां उपचार भी है यूबी जस ईवी रेमेडियम, और नंबर दा ऐच्छिक कार्य दुष्कृत नहीं होता यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यही हमारा सही उत्तर है। एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव के लिए बाध नहीं ला सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त अपकृत्यकारियों का दायित्व होता है? नंबर आ केवल संयुक्त, नंबर बा संयुक्त तथा पृथक पृथक, नंबर सा केवल पृथक पृथक, और नंबर दा न संयुक्त और न ही पृथक। बा नंबर हमारा सही उत्तर होगा संयुक्त तथा पृथक पृथक। संयुक्त अपकृत्यकारियों का दायित्व कैसा होता है? संयुक्त भी और अलग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नोबस एक्टम इंटरवेनियंस यानी मध्यवर्ती नवीन कार्य, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? नंबर आ क्षति की प्रत्यक्षता, नंबर बा क्षति की दूरस्थता, नंबर सा प्रत्यक्ष अथवा दूरस्थ क्षति, और नंबर दा पूर्वानुमान योग्य क्षतियां। नंबर बाई हमारा सही उत्तर है क्षति की दूरस्थता। नोबस एक्टम इंटरवेनियंस का मतलब क्या है? क्षति की दूरस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्षति की दूरस्थता का निर्धारण किया जा सकता है? नंबर आ प्रत्यक्षता के परीक्षण द्वारा, यही हमारा सही उत्तर है। क्षति की दूरस्थता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? प्रत्यक्षता के परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत उस समय लागू होता है कब? जब नंबर आ मौलिक एवं अभिकर्ता का संबंध मौजूद हो, नंबर बा साझेदारी के संबंध मौजूद हो, नंबर सा मालिक एवं सेवक के संबंध मौजूद हो, नंबर दा उपरोक्त सभी, यही हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नंबर 39, मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है? नंबर आ अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान, नंबर बा अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर, नंबर सा अपने रोजगार के कामकाज के दौरान अथवा उसके बाहर, नंबर दा यदि कार्य मालिक के लाभार्थ किया गया हो। नंबर आ हमारा सही उत्तर होगा अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान। मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है कब? अपने नियोजन के अनुक्रम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? नंबर आ मालिक अपने अभिकर्ता के सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, नंबर बा मालिक अपने सेवक के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, नंबर सा साझेदार एक दूसरे के सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, और नंबर दा उपरोक्त सभी सही है। ये हमारा सही उत्तर है, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिनिधिक दायित्व के मामलों में दायित्व होता है? नंबर आ केवल संयुक्त, नंबर बा केवल पृथक पृथक, और नंबर सा संयुक्त तथा पृथक पृथक, यही हमारा सही उत्तर है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक के दायित्व को क्या कहा जाता है? नंबर आ संपूर्ण दायित्व, नंबर बा अपकृत्यात्मक दायित्व, नंबर सा प्रतिनिधिक दायित्व, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको कहा जाता है प्रतिनिधिक दायित्व। अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक के दायित्व को क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधिक दायित्व कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी फैसिट पर एल्यूड्रम फैसिट पर से का अर्थ क्या होता है?
फेसिट पर एल्यूड्रम फेसिट पर से का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी मैक्सिम्स आप सबको याद करनी पड़ेंगी। नंबर आ, यही हमारा सही है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है और स्वयं भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्विबी फेसिट पर एल्यूड्रम फेसिट पर से का अपकत्य विधि का एक सिद्धांत है। यह अपकत्य के किस कार्य से संबंधित है? नंबर आ, बाध लाने की योग्यता, नंबर बा उपेक्षा, नंबर सा प्रतिनिधिक दायित्व और नंबर दा मानहानि। ये प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मैक्सिम रेशोडेंट सुपीरियर के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? नंबर आ, सेवक को उत्तरदायी ठहराया जाए, नंबर बा मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाए, नंबर सा पड़ोसी को उत्तरदायी ठहराया जाए और नंबर दा उपरोक्त आ तथा खा दोनों। बा नंबर हमारा सही उत्तर है। मैक्सिम रेशोडेंट सुपीरियर के सिद्धांत, सुपीरियर जहां आ जाता है वहां मालिक का ही अर्थ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा स्क्रॉल हो गया। 45 के बाद में खैर यही क्वेश्चन है, तो नंबरिंग गलत है। कठोर दायित्व का नियम उस समय लागू नहीं होता जब पलायन यानी एस्केप हुआ हो। नंबर आ, भूल के कारण, नंबर बा उपेक्षा के कारण, नंबर सा अपरिहार्य दुर्घटना के कारण और नंबर दा ईश्वरीय कृत्य के कारण और नंबर दा ही हमारा सही है। कठोर दायित्व का नियम कब नहीं लागू होता है? जब पलायन हुआ हो। किसके कारण? ईश्वरीय कृत्य के कारण, यानी कोई दैवी आपदा के कारण पलायन अगर हुआ हो तो कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार के 3 प्रमुख स्वरूप क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमला, संप्रहार तथा मानहानि। नंबर बा, हमला, संप्रहार तथा मिथ्या कारावास, यही अत्याचार के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। नंबर बा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सीरियल जरूर गलत है लेकिन आप देखिएगा। हमला क्या है? एक अपराध है या सिविल दोष का एक अपकृत्य है अथवा अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है? तो हमला जो है अपराध तो है ही, अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति पर जानबूझकर थूकना किस अपकृत्य के समान कार्यवाही योग्य होता है? नंबर आ, हमला, नंबर बा संप्रहार और नंबर सा उपरोक्त आ और बा दोनों और नंबर दा न तो आ न ही बा। तो किसी व्यक्ति पर जानबूझकर थूकना यह भी एक अपकृत्य है और यह संप्रहार के अंतर्गत आता है, संप्रहार के अंतर्गत आता है। नंबर 53, मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए क्या होना आवश्यक होता है? नंबर आ, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संपूर्ण अवरोध, नंबर बा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक अवरोध, नंबर सा बच निकलने के साधन और नंबर दा उपरोक्त सभी। हमारा जो सही उत्तर है नंबर आ सही है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संपूर्ण अवरोध मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मिथ्या कारावास का अर्थ क्या है? नंबर आ, विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करना, नंबर बा विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को आंशिक तौर पर अवरुद्ध करना, नंबर सा विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध करना और नंबर दा किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में अपकृत्य के लिए कारावास में डालना। और सा नंबर हमारा सही है। मिथ्या कारावास का अर्थ क्या है? विधि पूर्ण औचित्य के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करना ही मिथ्या कारावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपकृत्य के रूप में उपवाच को किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किस रूप द्वारा परिभाषित किया गया है? नंबर आ, बिनफील्ड, नंबर बा सामन, नंबर सा पोलक और नंबर दा अंडरहिल। हमारा जो सही उत्तर नंबर बा है, ये सामंड ने परिभाषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत राइटर्स पूछे जाते हैं। एक अपकृत्य के रूप में उपवाच को कथन क्या है? किसी व्यक्ति की भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इसकी परिभाषा की है सामंड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना, इसको किस आपत्ति के रूप में जाना जाता है? अतिचार या उपताप या उपेक्षा या संपरिवर्तन। इसको उपताप के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति की भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना किस प्रकार का अपकृत्य है? ये उपताप रूपी अपकृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, उपताप क्या होता है? नंबर आ, ऐसा कपटपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन जो किसी अन्य को एक शून्य संविदा में प्रवेश हेतु प्रेरित करे। नंबर बा, सुरक्षा कर्मी द्वारा विधि विरुद्ध निरोध अथवा शारीरिक परिरोध। नंबर सा, किसी अन्य की वस्तु अथवा सेवा को अपनी निजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करना। और नंबर दा, किसी कब्जेदार की संपत्ति पर ऐसी कोई भी गतिविधि जो पड़ोसी के अपनी निजी संपत्ति के अधिकार के उपयोग में हस्तक्षेप करती हो। तो दा नंबर ही सही है। उपताप क्या है? किसी कब्जेदार की संपत्ति पर ऐसी कोई भी गतिविधि जो पड़ोसी के अपनी निजी संपत्ति के अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपताप हो सकता है। नंबर आ, केवल लोक, केवल व्यक्तिगत। नंबर सा, लोक तथा अधिकार दोनों। उपताप क्या हो सकता है? लोक तथा अधिकार दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक व्यक्ति लोक उपताप के अपकृत्य के लिए अपकृत्य विधि के अधीन कार्यवाही करना चाहता है तो उसे ये अवश्य सिद्ध करना होगा क्या? क्षति प्रत्यक्ष की और उसके लिए क्षति प्रत्यक्ष और उसके लिए प्रत्यक्ष की क्षति, समझिएगा इसको, ये हालांकि सही नहीं है। नंबर बाद, क्षति अस्वाभाविक प्रकृति की थी। और नंबर 7, क्षति व्यापक जनमान दृश्य को प्रभावित करती है। यही हमारा सही उत्तर है, क्षति व्यापक जनमान दृश्य को प्रभावित करती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट LLB थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर के अपने जो भी प्रश्न पत्र के MCQ देखने हैं उन्हें देख सकते हो। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।